स्वागत है आशु जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदर परम सुंदर मेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदयद दिवाकर निवोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चयेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषणीवंशा प्रदीपा जयतु जयतु मेघा श्यामला कोमलांगम् जयतु जयतु पृथ्वी भाइनासो मुकुंदा कृष्णो तदीय पद पंकज पंजान्ते अतएव मैं विशत मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तेह कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपीशं वैजयन्ती च मालाम् रन्धानवेरोणधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुवदपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तहि। श्री राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। श्री वृंदावन की बरसाने की राधिका, वृंदावन के श्याम, इन दोनों के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे वृषभानुजा वृंदा विपिन विहारिणी सकल भुवन प्रकाशिनी भक्तन की दुखहारिणी श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार वृंदा विपिन विहारिणी प्रणामो बारंबार प्रणामो बारंबार। अनंत कोट कंदर्प गगन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक सिंधु कर्णेक वंद भगवान श्री हरि नारायण के चरण बिंदु में मेरा बारंबार प्रणाम एवं श्री कृष्ण भगवान और उनकी आराधनीय शक्ति श्री राधा रानी वृषभान नंदिनी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम एवं समस्त भगवत प्रेमी कथानुरागी जितने भी भक्त हैं उन सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व के बारे में समझेंगे, लेकिन प्रभु की पवित्र
कथा में प्रवेश करने से पहले स्वयं का पवित्र होना अति आवश्यक है। तो हम अपनी मन, वाणी और तन तीनों को पवित्र करने के लिए हरि नाम का संकीर्तन करने के बाद इस पवित्र कथा में प्रवेश करेंगे। कि मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मुझको जब जब पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार, मुझको जब जब पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किए बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार, श्याम ने मुझ पर किए बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हर समय ये मुझ पर अपना, हर समय ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते, दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते, बाल विवाह का वो ना कर पाते, लौट दोबारा कभी नहीं आते, बाल विवाह का वो ना कर पाते, लौट दोबारा कभी नहीं आते, संकट आने से पहले, हर गम आने से पहले श्याम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। आज की इस पवित्र कथा में अब हम प्रवेश करते हैं। आज हम समझेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। आज हम महत्व के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के सार को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि महत्व को समझना क्यों जरूरी है। क्या बिना महत्व समझे हम श्रीमद् भागवत महापुराण को समझ नहीं सकते हैं? आज हम सर्वप्रथम ये समझेंगे, उसके बाद बड़ी सुंदर कथा में प्रवेश करेंगे। तो महत्व का मतलब होता है किसी के विषय में जानना। महत्व यानी जिस चीज को, अगर हम कथा पढ़ रहे हैं तो कथा के विषय में जानना, यदि हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसके विषय में जानना, उसके विशेषताओं को जानना, उसकी कमियों को जानना, उसे हम महत्व कहते हैं। तो जिस प्रकार एक पुत्री के विवाह के लिए जब हम वर देखने जाते हैं तो हम लड़के से सब पूछ लेते हैं कि भाई क्या कमाते हो तुम,
कोई शौक तो नहीं है। ये सब हम उनसे पूछते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके साथ अब संबंध स्थापित करनी है, अब रिश्ते बनाने हैं। तो उन्हें बताना ही पड़ता है। और ऐसे अगर हम हर किसी से पूछने लग जाएं तो कोई नहीं बताएगा। अब जब उनसे हमें संबंध बनाने हैं तो वे हमें सब बताते हैं कि भाई हम ये करते हैं, पहले ये की थी, विद्यालय में वहां तक हम पढ़े हैं, ये सब आपको वो बता देंगे। क्योंकि उन्हें तुमसे संबंध बनाने हैं और तुम्हें उनसे संबंध बनाने हैं। तो इसीलिए पहले हम सर्वप्रथम महत्व को समझते हैं। भागवत कथा हो या श्री राम कथा हो या शिव पुराण कथा हो, आप कहीं भी ले लीजिए, सब में पहले महत्व दर्शाया गया है। इसके माध्यम से भक्त ये समझ जाते हैं कि भगवान के कैसे कैसे भक्त रहे, उन्होंने क्या क्या प्रतिक्रियाएं करके प्रभु को प्राप्त किया। तो जिस प्रकार हमें संबंध बनाने के लिए सबके विषय में जानकारी होना आवश्यक है। बिना संबंध के तो हम, बिना अगर हमें जिस किसी के बारे में जानकारी ना होगी, हम बात भी नहीं कर पाएंगे उनसे ढंग से। तो आज जब श्रीमद् भागवत महापुराण के हम महत्व को समझते हैं तो हम समझ जाते हैं कि सुदामा जी ने तो भगवान को सखा रूप में देखा, सखा रूप में ही पा लिया। यानी अलग अलग प्रकार से हम उनसे संबंध बना लेते हैं प्रभु से अपने। अब प्रभु से अगर संबंध बनाने हैं हमें, तो महत्व को समझना अति आवश्यक है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को समझते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। तो कहा गया है कि भगवतः इदम स्वरूपम यस्मिन तद भागवतम। जो भगवान का स्वरूप है उसे हम भागवत कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम को गए तो उन्होंने अपने भक्तों के लिए सोचा कि मेरे जाने के बाद, जब उद्धव जी ने कहा प्रभु आप तो चले जाएंगे, आपके जाने के बाद जो आपके अनन्य भक्त हैं वो क्या करेंगे, तो उन्होंने अपनी अंतरात्मा भगवान श्री कृष्ण की, और एक तो अपने स्वधाम को चली गई और एक श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गई। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि वांग्मय मूर्ति, शब्दमय विग्रह। देखिए भगवान की मूर्ति आपने देखी होंगी, मिट्टी की होती है, सोने की होती हैं, चांदी की होती हैं, पीतल की होती हैं। इन्हें हम स्नान आदि करा सकते हैं, मिट्टी की को स्नान नहीं करा सकते, लेकिन जो सोने की है, पीतल की है, हम स्नान आदि करा सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं इनका। और श्रीमद् भागवत महापुराण शब्दमय मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की है। इन्हें हम स्नान आदि नहीं करा सकते, लेकिन अपने भवनों भावों में इन्हें स्नान करा सकते हैं। हम अपने भावों से इन्हें स्नान करा सकते हैं, इनका श्रृंगार कर सकते हैं। हमारे भाव जो जिस प्रकार भगवान के प्रति रखेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। और यहाँ हमारे परम पूजनीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जाने बिनु ना होत परितीति, बिन परितीति होत नहीं प्रीति। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता, और जब प्रेम उत्पन्न होगा तो हमारी प्रीति यानी संबंध बन जाएंगे, किसी ना किसी रूप में संबंध अवश्य बनेंगे। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इनके प्रथम महात्म में जो है 6 अध्याय हैं, जो श्री पद्म पुराण से लिए गए हैं। श्री पद्म पुराण से क्यों लिए गए हैं? क्योंकि अगर भागवत जी की महिमा स्वयं भागवत जी के द्वारा कही जाती तो इतना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो इंसान, आप अगर अपनी बड़ाई अपने मुंह से करोगे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब सामने से कोई आपकी बड़ाई करे तो लगता है कि हाँ वाकई में वो अच्छा व्यक्ति होगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो पतितों को भी तारने वाली है। इसमें 6 अध्याय हैं, जिसमें प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है, और 2 अध्यायों में पतित धुंधकारी का उद्धार, और अंतिम के 1 अध्याय में भागवत कथा सुनने की विधि। बताइए किस प्रकार, किस लग्न से हमें, किस वेशभूषा में भागवत कथा को सुनना चाहिए।
और भागवत कथा जे प्रथम श्लोक भागवत कथा का है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत चित और आनंद, सच्चिदानंद भगवान का इतना बड़ा नाम हो गया, सच सत चित आनंद, तो एक ही में कर दिया सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री नारायण। तो जो सत्य के स्वरूप है, चित्त के स्वरूप है, आनंद के स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, संहार और सृजन यानी पालन तीनों के एकमात्र स्रोत हैं। तापत्रय विनाशाय, और जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। ये तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? वैसे ये जो ताप है हमें याद नहीं रहते हैं, तो यहाँ एक चौपाई बना दी गई है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। यानी दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक ताप जो हमें देह से उत्पन्न होते हैं, जैसे बुखार, डेंगू इत्यादि जो बीमारियां हमारी देह में बनती हैं, उन्हें दैहिक ताप कहते हैं। दैविक ताप वो होते हैं जैसे बारिश होना। अब ये श्रावण चल रहे हैं तो इन दिनों तो ज्यादातर होती है ये चीजें, बारिश हो जाना, कहीं बाढ़ आ जाना। ये क्या है? ये तो देवताओं द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं। दैहिक और दैविक ये दोनों हो गए। अब आते हैं तीसरा ताप, भौतिक। भौतिक ताप कहते हैं कि जैसे अब हम चल रहे हैं, चलते चलते हम राह पर हमें कुत्ता काट जाए या कहीं सांप हमें काट गए, तो ये जो ताप होते हैं ये भौतिक ताप होते हैं। इनकी ना तो हमें पता ये कब हो जाते हैं और कब हमारी शरीर को कष्ट देने लगते हैं, कोई पता नहीं। ये तीन प्रकार के तापों को भगवान श्री कृष्ण नाश कर देते हैं, इन समस्त पापों तापों का। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, श्री वेद व्यास जी सनातनी है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। उन्होंने यहाँ अयम नुमा नहीं लिखा, बल्कि वयम नुमा शब्द कहा है। वयम यानी हम सब, जो सबकी कामना करे, सबका कल्याण हो, ऐसे संत कह जाते हैं, ऐसे ही सनातनी होते हैं। अब कथा में बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा आनंद आएगा। बात उस समय की है जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ, जन्म लेते ही तपस्या करने के लिए चले गए, वन के लिए जाने लगे। आपने कल के वक्तव्य में हमारी दीदी सुष्मिता जी ने दीदी ने वक्तव्य में बताया श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा। तो उनका जन्म किस प्रकार हुआ आपने कल श्रवण किया, उससे आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। जैसे वो चले वन के लिए, क्योंकि उन्हें तो पहले ही कह दिया था कि अगर मायापति स्वयं आकर हमसे नहीं कहेंगे कि हमारी माया तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, तब तक हम आएंगे नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने स्वयं कहा कि आप आ जाइए, आपको हमारी माया स्पर्श तक नहीं करेगी। तब श्री सुखदेव जी महाराज बाहर आए, माता पिता को प्रणाम किया और चल दिए वन के लिए। वन में तपस्या के लिए जब जाने लगे, तो इनके पिता श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 प्राण, हमारी जो हिंदू धर्म शास्त्र में 18 प्राण हैं, इनको लिखा। वो इतने परम ज्ञानी है, लेकिन पुत्र मोह में आज वह भी बह गए और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को आवाज देने लगे, बेटा बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते, अरे अपना उपनयन संस्कार तो कराते जाओ। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज किसी की नहीं सुन रहे। जब ये इतनी एकाग्रता श्री सुखदेव जी महाराज की वृक्षों ने देखी, तो उन्होंने कहा हमारा कर्तव्य है
कि इनकी एकाग्रता भंग ना होने दें और इनकी तरफ से हम ही उत्तर दे दें। तो यहाँ पेड़ों ने कहा, जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो उत्तर दे रही हैं कि श्री वेद व्यास जी, आप इतने ज्ञानी होकर के और पुत्र मोह में बह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो बीत गई सो बीत गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। आप ये मत सोचिए आपके पुत्र जो समस्त प्राणियों के अंदर वास करते हैं, जो जन्म लेते ही माया के बंधनों से छूट गए हैं और जन्म लेते ही हरि को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वे सबके हृदय में वास करते हैं। अंबर के आनन को देखूं उन्हें अंबर का उदाहरण दिया कि अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे टूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। बताइए, तारे, आपको तो पता है आपके पुत्र अमर हैं, आप स्वयं ज्ञानी हैं, आपने भविष्य प्राण का भी निर्माण रचित आपके ही द्वारा है भविष्य प्राण भी, और आप सब जानते हैं कि आपके पुत्र अमर हैं, तब भी आप विलाप कर रहे हैं। अरे आकाश को देखिए, ना जाने इसके कितने तारे टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं, क्या ये कभी शोक मनाता है? ऐसे समझा रहे हैं वृक्ष श्री वेद व्यास जी को। दूसरा उदाहरण देते हैं मधुवन का, कि जीवन में वहां एक नई कुसुम, उस पर नित्य न्यौछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, पर मधुबन के हृदय को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बजरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है। बताइए, क्या कभी मधुबन ने ये कहा है? हर बार पतझड़ आता है और सभी फूल अपने आप, अपने जितने भी पेड़ हैं अपने आप सूखने लगते हैं, क्या कभी मधुबन ने ये कहा है कि भाई हमारे पेड़ सूख रहे हैं, इन्हें कोई बचाइए? अरे आप सबको छोड़िए, हम तो जड़ हैं, हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है, पर हमें भी इतना पता है कि यह तो संसार का नियम है। हम पर ना जाने कितने फल लगते हैं प्रत्येक साल में, लेकिन प्रत्येक साल में जैसे फल लगते हैं वैसे टूट भी जाते हैं। बताइए, कभी हम शोक मनाते हैं? वेद व्यास जी को इस प्रकार श्री सुखदेव, वेद व्यास जी को इस प्रकार जब वृक्षों ने समझाया और उन्हें बताया कि आप चिंता मत करिए, अरे आपके पुत्र तो अमर हैं, वे हमारे हृदय में सदैव वास करेंगे, आपके हृदय में सदैव वास करेंगे। अब नैमिषे सूत मासी नवविवाद्य महामतिम, कथामृत रसा स्वाद, कुशलहा सौन को ब्रवीत। आगे कथा में बताया है कि तीरथ परम नमिस विख्याता, अति पुनीत पा साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य जो अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पावन है, और जहाँ
हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। एक बार अगर हम श्री नैमिष शारण में अगर हम दर्शन करे आते हैं तो समस्त पाप हमारे जीवन के नष्ट हो जाते हैं। वहां समस्त ऋषिगणों के बीच में श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कह रहे हैं और श्री सौनक जी महाराज जो कथा सुनने में बड़े श्रेष्ठ है महाराज, वे मुख्य हैं जो बहुत, उन्हें भी ये मान लीजिए कि सौनक जी महाराज जो है बहुत ही ज्ञानी परम ज्ञानी है। सौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि सूत जी महाराज आपकी हमने बहुत कथा सुनी है, आपकी कथा इतनी विख्यात है कि आपकी कथा को सुनकर के आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। और आपका तो नाम ही है रोमहर्षण। जिसके सत्संग को कथा को सुनकर के हृदय का कड़कड़ हर्षित हो जाए उसे हम रोमहर्षण कहते हैं। आपका बड़ा बड़ी महिमा है और इसलिए आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे तो कल्याण हो ही हो, समस्त संसार का भी कल्याण हो। श्री सूजी महाराज कहते हैं सौनक जी आज हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो अच्छा, हाँ, ऐसी कथा आज हम आपको सुनाते हैं। काव्यामुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। उन्होंने बताया काल रूपी, ये जो काल रूपी सर्प का ग्रास जो समस्त संसार बना हुआ है, आज के जो कलिकाल है, आज आप देख सकते हैं आज के कलिकाल में तो यह कोई पता ही नहीं है कब क्या हो जाए। और वैसे भी जो निरंतर सरकता जाए उसे संसार कहते हैं, जो टिकने वाला नहीं है, सदा ही विनाश की ओर अग्रसर रहता है। तो इस संसार से बचने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का श्री सुखदेव सूत जी महाराज प्रवचन करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य के जब जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है। आज आप देखिए, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कितने कथावाचक और कितनी डेली कथाएं होती हैं, लेकिन हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि हम कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतनी सुविधाएं हमें दे रखी हैं विज्ञान ने, हम उनके द्वारा अपना कल्याण कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं घर बैठे, लेकिन तब भी हम कथा नहीं सुन पाते। कितना दुर्भाग्य है। वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन में हर वक्त आप कहीं ना कहीं देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण होती रहती है और यूट्यूब पर आए तीसरे दिन वीडियो पड़ती रहती है, लेकिन समय नहीं मिलता। और समय हमें निकालना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। जब आप रटोगे ही नहीं तो भनक क्या पड़ेगा। पहले तो आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तभी तो भगवान सुनेंगे। बिना बजाए तो पड़ोसी भी नहीं आते हैं आपके महोत्सव, कोई प्रोग्राम आपके यहाँ हो, तीन तीन चार चार बार बजाने जाना पड़ता है। अपनी मुक्ति के भगवान को एक बार नहीं पुकार सकती। भगवान को हमें पुकारना चाहिए। जब परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे
परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया कि तक्षक नाग द्वारा उन्हें 7 दिन बाद डस लिया जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। आजकल कोई सुन गए, आप किसी से कह दो कि भाई आपकी मृत्यु हो जाएगी, हमने देखा है, तो वो आप ये मानिए आपसे बड़ा शत्रु उसका कोई नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित, महाराज परीक्षित ने कहा कि ये तो चलिए, अब जो हुआ सो हुआ, मुझे अपनी मुक्ति का मार्ग सोचना चाहिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी। देखिए, ऋषियों के चाहे श्राप हो चाहे वरदान, दोनों ही फलित होते हैं, दोनों ही कल्याणकारी होते हैं। अगर महाराज परीक्षित को श्राप ना लगा होता तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण जो आज सुनने मिल रही है, जिसमें आप देखते हैं परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज से कितने प्रश्न करते हैं जो जनहित के लिए उन्होंने किए हैं, ये प्रश्नों के उत्तर हमें ना मिल पाते। अगर परीक्षित जी का भी इसमें बहुत फायदा हुआ, अगर वे श्री सुखदेव जी द्वारा उन्हें कथा सुनने को ना मिलती और परम धाम की प्राप्ति ना होती, तो उनका श्राप उनके लिए एक वरदान बन के फलित हुआ। श्रृंगी ऋषि का जब राजा परीक्षित को पता पड़ा, राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से बोले, गुरुदेव आप ये बताइए, जिसे 7 दिन में मरना हो, जिसे 7 दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए, परीक्षित अकेले मरने वाले नहीं है, समस्त संसार मरने वाला है। फर्क इतना है कि उन्हें अपनी पता है कि हाँ, हम 7 दिन जो है इस शरीर को त्याग देंगे, और हमें ये नहीं पता कि अब कब क्या हो जाए। परीक्षित जी को अपनी टाइम पता थी कि भाई कब हमें ये शरीर त्यागना होगा, हमें तो इतना भी नहीं पता, फिर भी हम अहंकार बस ना प्रभु का भजन करते हैं ना कुछ करते हैं, अपने अहंकार में मद में अपने में चूर रहते हैं हर वक्त। परीक्षित जी ने जब श्री सुखदेव जी से पूछा, उन्होंने कहा, महाराज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं, ये आपके समस्त पापों को नष्ट कर देगी और आपको भगवत धाम की प्राप्ति करा देगी। बोले, गुरुदेव महाराज बस, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। अब जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवताओं ने सोचा, अरे पृथ्वी लोक पर कथा हो रही है, चलिए हम भी चलते हैं। इंद्रादि देवता अमृत का कलश लेकर के और श्री सुखदेव जी महाराज के पास आए और आकर के उनसे कहा, गुरुदेव प्रणाम। सुखदेव जी महाराज ने प्रणाम किया। बोले, ब्राजी किस कारण आना हुआ। बोले, आप एक काम कीजिए, परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए, इससे परीक्षित अमर हो जाएगा और हमें कथा अमृत, जो आप कथा अमृत सभी को पान करा रहे हैं, यह हमें पान करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने देखा, अरे ये तो व्यापारिक बुद्धि से मेरे पास आए हैं, अदला बदली करने आए। तो देवताओं का मजाक बनाते हुए कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहाशः। अगर आप मेरे पास कथा के प्रेमी बनकर के आते, भक्त बनकर आते, जिज्ञासु बनकर आते, तो मैं आपको कथा अमृत का पान अवश्य कराता। लेकिन आज तो आप व्यापारिक बुद्धि से आए हैं, और कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ कथामृत। अरे तुम कांच की तुलना मणि से करने चले हो। देवताओं, क्या कभी कांच मणि की जगह ले सकता है। देवताओं ने कहा, प्रभु वो कैसे। बोले, आपका अमृत का क्या कार्य है, आपका अमृत क्या करता है। अरे स्वर्ग का अमृत जो है दीर्घ जीवी बनाता है, आपकी आयु लंबी कर देगा। लेकिन जैसे जैसे आपके पुण्य क्षीण होते जाएंगे, महाराज आपको पुनः
जन्म लेना पड़ेगा, पुनः मरना पड़ेगा, यही कार्यक्रम चलता रहेगा। और हमारी कथा का जो अमृत है वो मनुष्य को दिव्य जीवी बनाता है, यानी भगवत धाम की प्राप्ति करा देता है, जहां से हम जन्म पाते हैं। इसी धरा पर शरीर पाए, इसी धरा से, इसी धरा पर शरीर पाए, इसी धरा में फिर हम समाये, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रही है और एक जा रही है। उन्होंने कहा यही सत्य नियम है, लेकिन जो भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है उसे पुनः धरती पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी कथा दिव्य जीवी बनाती है मनुष्य को, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। अब देवताओं ने सुना तो देवता मुंह लटका कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, अ, आजकल तो पृथ्वी लोक पर हमारी तनिक भी सम्मान नहीं होता है। श्री सुखदेव जी महाराज महाराजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। हम गए थे कि हम भी कथा का पान करेंगे, हम भी श्रवण करेंगे कथा को, लेकिन उन्होंने हमें तो उल्टा ज्ञान दे करके और भेज दिया। शिकायत लगा दी ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा चिंता मत करो, आप देखते हैं 7 दिन के बाद परीक्षित की क्या गति होती है, फिर बात करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से। महाराज, देवताओं को जब तिरस्कृत कर दिया गया, देवताओं से कह दिया गया कि आपकी यहाँ व्यापारिक बुद्धि नहीं चलेगी, यहाँ तो केवल भक्ति चलती है, भाव चलता है, जिज्ञासुपन चलता है, जानने की इच्छा होनी चाहिए भागवत है क्या। यहाँ ये नहीं है कि आप आ गए, प्राण प्रतिष्ठा आपने दिखा दिया, आपके धन वैभव के ऐश्वर्य पर आप कथा का श्रवण कर सके, नहीं, जो आपका मन होगा। देखिए, तन धन से दुखी व्यक्ति को हम निर्धन नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो मन से दुखी होता है उसे हम निर्धन कह देते हैं। मन से दुखी कैसे व्यक्ति होते हैं? मन से दुखी उन व्यक्तियों को कहा जाता है कि जिनसे आप कुछ भी आप मांगिए, है बहुत, लेकिन ये कहते रहेंगे प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है। अभी कोई साधु संत आ जाए, हमारे पास कुछ नहीं है, और कोई रिश्तेदार आ जाए तो महाराज ये देख लीजिए तमाम प्रकार के उनके लिए व्यंजन बना करके ये रख देती है। ये जो धनी व्यक्ति होते हैं, ये क्या है कि ये धन के तो धनी है लेकिन मन के धनी नहीं। और भगवान के यहाँ 3 चीजों का बड़ा महत्व है, तुच्छ, कुछ और सब कुछ। तुच्छ अर्थात जैसे कोई हमारे द्वार पर साधु जन आते हैं तो हम क्या करते हैं कि तुच्छ से तुच्छ जो वस्तु पड़ी होती है घर पर उसे दे देते हैं। और जो हमारे व्यापार में हमारा हाथ बटा रहे हैं, जो व्यापार में कार्य कर रहे हैं, वर्कर का कार्य कर रहे हैं, उन्हें हम दीपावली में, होली के महोत्सव में कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देते हैं, यानी कुछ देते हैं। और जो हमारे बेटी बेटा हैं, जो हमारे किसी काम के नहीं है, उन्हें हम सब कुछ दे देते हैं। सब कुछ हमारे जाने के बाद उन्हीं का होता है। ऐसे ही भगवान के यहाँ होता है। अगर आप भगवान के यहाँ मांगने जाओगे कि प्रभु हमारा ये काम बन जाए, हम आपके जो है 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे या हम आपके दर्शन करने आएंगे, भगवान कहते हैं यहाँ पर सौदागरों का काम नहीं है, तुम्हारे जैसे कितने आते हैं कितने जाते हैं दिन भर में, यहाँ तो प्रेमियों का काम है, केवल यही कहने आते हैं प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ऐसा भाव जो रखते हैं वो भगवान को एक ना एक दिन अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। भगवान ने कहा, भगवान के यहाँ अगर आप मांगने जाओगे तो भगवान कह देंगे इन्हें कोई तुच्छ से तुच्छ वस्तु पड़ी हो वो दे दीजिए। और जब आप थोड़ी सी भक्ति अपने अंदर लेकर के जाओगे, जाकर के ठाकुर जी के पास अपना भाव रखोगे तो ठाकुर जी कुछ तुम्हें प्रदान करेंगे। लेकिन जब आप अपने
सर्वस्व ठाकुर जी को मान बैठोगे, सब कुछ मान बैठोगे, तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है गाड़गी तेरा तुझको सौंपते हैं यह निशानी आपकी। जब आप सब कुछ सौंप दोगे भगवान को तो भगवान भी आपके प्रति आत्मसमर्पण कर देंगे। फिर भगवान कह देंगे अब तू मेरा हो गया, मुझे तेरा होने में देर नहीं लगेगी। अगर तू मेरी ओर एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। तुम एक कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान का न्याय यह कहता है। 3 अवस्थाएं भगवान के यहाँ मानी गई हैं, यानी तुच्छ, कुछ और सब कुछ। तो हमें सब कुछ बेटा बेटियों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अरे सबको ये धन तो दे दो, उन्हें धन दे दो, तन दे दो, लेकिन मन केवल और केवल भगवान को दो। भगवान कहते हैं तन दे दो किसी को, लेकिन मन मुझे दो, मन मुझ में लगाए रखो। ये मन हमें महाराज हर जगह मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हर जगह फंसवाने वाला भी मन होता है, हर जगह से निकलवाने वाला भी मन होता है। संसार सागर में फंसाने वाला यह मन ही तो है। यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पुत्री है, यह मेरे माता है, यह मेरी पिता है। ये केवल और केवल हमारा भ्रम है। अरे हमारा शरीर स्वयं का नहीं है तो क्या और कोई हमारा होगा? अब अगर शरीर हमारा होता तो हम अपने मन चाहे ढंग से इसका निर्वाह करते। आज आपको देखने को मिलता है अनेकों एक्सीडेंट में, आप देखते हैं किसी के पैर नहीं रह जाते हैं, किसी के हाथ रह जाते हैं, किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है। अगर शरीर हमारा होता तो ये सब कार्य नहीं होते। भगवान ने हमें ये शरीर जो है किराए पर दिया है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसे शरीर को लगाओ धर्म कार्य में और मन को लगाओ भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में मन लग जाएगा, शरीर स्वतः ही धर्म के कार्यों में लगेगा। और जब शरीर और मन दोनों ही एक जगह अच्छी जगह स्थापित हो जाएंगे तो आपका कल्याण होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भागवत में अनेकों उपाय बताए हैं भगवान को प्राप्त करने के, जप तप आदि। अरे आप जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। जब कठिन लग रहा है, आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, हृदय में तो नाम रख सकते हो। अगर आप उनका नाम हृदय में रखोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। जिनके नाम मात्र से अजामिल जैसे पापी तर गए, धुंधकारी जैसे प्रेतों का उद्धार हो गया। भक्ति महारानी साक्षात, भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्यों को उनकी मूर्छा से चेतना आ गई। ऐसे प्रभु के चरित्र को हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उन्हीं के चरित्रों में खो जाना चाहिए। संसार सागर में खोने से लाभ नहीं है। भगवान के एक बार चरित्र में खो करके देखो, जो शांति प्राप्त होगी, जो परम शांति प्राप्त होगी, वो कहीं भी आपको नहीं मिल सकती है। देखिए सुख में और आनंद में बहुत अंतर है। सुख, संसार हमें सुख दे सकता है, आनंद केवल प्रभु दे सकते हैं। प्रभु ही आनंद स्वरूप है। कहीं भी यही नहीं लिखा कि ये संसार जो है आनंद स्वरूप है, नहीं है। आनंद स्वरूप केवल भगवान श्री कृष्ण है। जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और मथुरा में जन्म होने के बाद वासुदेव जी द्वारा उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचाया गया। तो नंद बाबा के यहाँ बधाइयां कभी तो उसमें आप दे सकते हो। कहा गया है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उसमें ये नहीं कहा कि नंद के गागा भयो, नहीं, केवल ये कहा है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज आप देखते हो, आज यहाँ जो आजकल बधाइयां गवती है, इनमें ये शब्द नहीं होते हैं। इनमें गागा का प्रयोग होता है। लड़की होती है तो लड़की का नाम ले देते हैं या नामकरण जो भी इत्यादि होता है। लेकिन उस टाइम उन्होंने यही संदेश देने के लिए कि हम समझे आनंद स्वरूप कौन है, एक भली प्रकार से हम समझ सके। आनंद स्वरूप केवल भगवान है और कोई हमें आनंद नहीं दे सकता। आनंद के स्वरूप ही हमें आनंद दे सकते हैं। तो प्रभु से केवल हमें इतना मांगना चाहिए। कितना मांगना चाहिए? ये एक भजन के माध्यम से हम सुनेंगे। एक चीज बड़ी खतरनाक है,
उससे दूर रखने के लिए गोविंद के चरणों में अर्जी हम लगाएंगे और उसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आ जाइए, एक बड़ा सुंदर भाव है जिसके जिसे आज हम श्रवण करेंगे। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरणों में वंदन किया करे, बेकार है वो मुख जो लगा रहे व्यर्थ की बातों में, मुख है वो जो हरि नाम का सुमरण किया करे, मुख है वो जो हरि नाम का सुमरण किया करे, के हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथों की। आजकल आप देखते हैं सोने की अंगूठियां पहन लेते हैं, और शान और शौकत मंदिरों में आप ज्यादातर ये देखने को मिलता है, दिखाते हैं। ये नहीं दिखाना चाहिए। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथों की, है हाथ वो जो भगवान का वंदन किया करे, और मर कर भी अमर नाम है उन सभी का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। देखिए, मीराबाई का के बारे में आप सभी जानते हैं। सास कहे वो लोग कहें मीरा भाई बाबरी, सास कहें बगनासी रे, और मीरा जी कह देती है कि मैं तो अपने श्री कृष्ण के आप ही हो गई दासी गई। आप कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भगवान श्री कृष्ण की स्वतः स्वयं ही दासी बन गई। उनका नाम अमर हुआ, लेकिन कब? जब हंसी हो गई खूब। और हंसी जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा, केवल वो सहन कर सकता है। अहंकारी व्यक्ति हंसी को सहन नहीं कर पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण से कहिए कि सब कुछ देना सावरे, पर अहंकार मत देना, सब कुछ देना सावरे, पर अहंकार मत देना, वरदान हम तो ये हमेशा तुमसे ही मांगा करते हैं, हो तुमसे ही मांगा करते हैं, सब कुछ देना सावरे, पर अहंकार मत देना, क्यों इतराऊं मेरा क्या है, सब कुछ तो कान्हा तुमने दिया है, सब कुछ तो कान्हा तुमने दिया है, तेरी दया से चलता गुजारा, जब से रहम तूने मुझ पे किया है, जब से रहम तूने मुझ पे किया है, मेरे सावरे है तेरा करम, आए न मन में मेरे कोई हम, ये सोच के हम डरते हैं, तुमसे ही मांगा करते हैं, हो तुमसे ही मांगा करते हैं, सब कुछ देना सावरे, पर अहंकार मत देना, सब कुछ देना सावरे, पर अहंकार मत देना, वरदान ये तो हम हमेशा
तुमसे ही मांगा करते हैं, हो तुमसे ही मांगा करते हैं। और इस मन के बारे में ठाकुर जी से कहना है कि मन है चंचल, मन है पापी, खोल दे मन के सारे पर्दे। मन है चंचल, मन है पापी, खोल दे मन के सारे पर्दे। मन में घमंड मेरे आए कभी ना, तू इस मन को निर्मल कर दे, तू इस मन को निर्मल कर दे। मैं करता रहूं तेरी बंदगी, गुजरती रहे यूं ही जिंदगी, तेरे नाम से जीते मरते हैं, तुमसे ही मांगा करते हैं, हो तुमसे ही मांगा करते हैं। सब कुछ देना सावरे पर अहंकार मत देना, सब कुछ देना सावरे पर अहंकार मत देना। वरदान हम तो ये हमेशा तुमसे ही मांगा करते हैं। राधे। हाँ जी, राधे राधे। चलिए, अभी आंसू कश्यप सुना रहे थे। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बढ़िया आपने सुनाया है, बड़ा भाव के साथ। बहुत अच्छा। झा जी, धन्यवाद। झा जी हमारे अब मार्गदर्शन करेंगे। आशु जी, बहुत सुंदर वक्तव्य रहा। बीच बीच में श्लोक भी आप बोलते रहे, अनेक प्रकार के दृष्टांतों से भी भक्तों का मनोरंजन किया। बहुत सुंदर। और आगे इसी धन्यवाद। प्रकार अध्ययन करते रहिए, आप बहुत आगे तक बढ़ेंगे। जय श्री राधे। बहुत सुंदर रहा, सुंदर, और हम सब लोगों को बड़ा सुंदर लगा। और ईश्वर की कृपा, गुरुवर का आशीर्वाद इन पर बना रहे, यही हमारी भी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद भैया जी, ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद का ही प्रभाव है और ठाकुर जी की कृपा है जो आज हम बोल पाए।